नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की धमाकेदार कॉमिक्स इच्छाधारी नागराज पार्ट 2। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया। फिर जब उसे होश आया तो नागराज ने सोचा, उफ, यह क्या, इन लोगों ने मुझे कहीं कैद कर दिया है। यह कोई लोहे का बक्सा लगता है। उफ, मैं तो इसमें हिल भी नहीं पा रहा। इस बार तो बुरे फंसे नागराज बेटे, कमबख्तों ने बड़ा मजबूत जाल बुना है तेरे लिए। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस कैद से निकलकर जेल से फरार होना है और नागदंत की असलियत सबको बतानी है। मगर यह मजबूत संदूक, इसे शायद मैं ना तोड़ पाऊँ। उफ, नागराज सोचने लगा, बाबा गोरखनाथ मुझे रास्ता दिखाओ। अगले ही क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गोरखनाथ का अक्स उभरा। बाबा गोरखनाथ ने कहा, नागराज, अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। नागराज ने कहा, इच्छाधारी शक्ति? बाबा गोरखनाथ बोले, हाँ नागराज, अब तुम अपनी इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकोगे। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्स हवा में लुप्त हो गया। नागराज सोचने लगा, इच्छाधारी नागराज, वाह, अब यह बंधन मैं तोड़ डालूंगा। दूसरे ही पल नागराज ने इच्छित रूप की कल्पना की और सोचने लगा, ओह, मेरा शरीर सांप में बदल गया। अब इन छिद्रों में से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। वाह, मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति का संचार हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था। बाहर आकर नागराज ने बाबा गोरखनाथ को मन ही मन प्रणाम किया। और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कहाँ कैद करके रख सकती थी। नागराज सोचने लगा, ओह, ये बेचारे क्या जाने कि नागराज तो कब का इनकी कैद से आज़ाद हो चुका है। दूसरे ही पल वह गार्ड के सामने आ गया। गार्ड चिल्लाए, सांप! नागराज सोचने लगा, इन्हें बेहोश करने के लिए तो मेरी हल्की फुंकार ही बहुत रहेगी। नागराज ने तुरंत नीचे जंप लगा दी और सोचने लगा, इन सबके सामने मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गार्ड्स बोले, जल्दी करो, भागो, उसे नीचे वाली मंजिल पर घेरो, वह रहा, पकड़ो। नागराज ने सोचा, इस पेड़ का लचीलापन कब काम आएगा। पेड़ की सहायता से वह एक ट्रक के ऊपर कूद गया। ट्रक तेजी के साथ दौड़ता चला गया। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा। अगले ही पल नागराज ने ड्राइविंग सीट की ओर झांका और सोचने लगा, ड्राइवर कहाँ गया, यह तो बेहोश पड़ा है। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और नागराज ट्रक से कूद गया। ट्रक खाई में जा गिरा। उधर ट्रक से कूदने के बाद नागराज अभी संभला ही था कि नागदंत बोला, मुझसे तो मिलते जाओ नागराज। नागराज ने कहा, ओह, तुम नागदंत, यह है तुम्हारा असली चेहरा। मैं जानता था कि मुझे दूरदर्शन दिखाने के बाद तुम मुझ तक जरूर पहुंचोगे और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। पलक झपकने से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्प शक्तियों से बांध दिया। नागराज ने सोचा, उफ, यह क्या। नागदंत बोला, नागराज, तुम्हारी तरह नागदंत भी दुश्मन को अवसर नहीं देता। नागदंत ने वह विशाल चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी और बोला, अब बचो नागराज। नागराज ने अपने शरीर को फुलाया और फिर तुरंत ही एकदम सांस छोड़ने के साथ वह सांपों की पकड़ से छूट निकला और बोला, नागदंत, तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। चट्टान ने नागदंत की सर्प शक्तियों को कुचल दिया, लेकिन इससे पूर्व कि नागदंत की बची हुई सर्प शक्तियाँ वापस उसके जिस्म में समा जाती, नागराज ने नागानंद से कहा, नागानंद, मेरी आवाज़ सुनो। चुपचाप नागदंत की सर्प शक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ, ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागानंद नागराज के जिस्म में वास करने वाले सर्पों का सेनानायक है। नागराज की आवाज़ सुनते ही वह सरसराता हुआ नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्प शक्तियों के साथ नागदंत के जिस्म में समा गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। उसने सोचा, यही मौका है, मुझे भाग निकलना चाहिए। नागराज पाताल तक भी मेरा पीछा करेगा और यही मैं और नागमणि चाहते हैं। नागराज ने सोचा, ओह, भाग रहा है, लेकिन आज मैं इसका पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। नागदंत झाड़ियों में खो गया। नागराज सोचने लगा, तुम कहीं भी क्यों न जा छिपो नागदंत। नागानंद के मस्तिष्क से मेरा संबंध लगातार बना हुआ है। आज नागराज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। फिर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था। नागदंत ने प्रोफेसर नागमणि से कहा, मैंने अपना काम निपटा दिया है आका। मालूम नहीं नागराज मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। नागमणि ने तुरंत एक अन्य टीवी स्क्रीन रोशन कर दी और बोला, वह देखो।
मैंने मुख्य द्वार खोल दिया है। अब लिफ्ट उसे सीधा लेकर काले शीशों के चैम्बर में छोड़ेगी, जहां ताकी उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। नागराज सोचने लगा, तो यहाँ बनाया है नागमणि ने अपना नया हेडक्वार्टर। नागराज लिफ्ट में सवार हो गया और सोचने लगा, नागानंद की स्थिति बता रही है कि नागदंत 200 फुट की परिधि में ही है। नागराज ने बीच में लिफ्ट रोकने की चेष्टा की, मगर वह नहीं रुकी। नागराज ने सोचा, लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही, कहीं गड़बड़ है। फिर लिफ्ट रुकी। नागराज सोचने लगा, मुझे सावधानी से बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा। तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभलने से पूर्व ही ताकी ने भयानक ढंग से फुंकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया। नागराज ने सोचा, उफ, इसकी फुंकारों से दम सा घुट रहा है, इसके डंक से बचना होगा। ताकी ने अपने भयानक विष बुझे दांतों को नागराज की ओर बढ़ाया। नागराज ने एक शक्तिशाली घूंसा ताकी के जबड़े पर दे मारा और बोला, तुम्हारी टक्कर नागराज से है दैत्यराज। ताकी का दूसरा मुंह नागराज की ओर लपका। नागराज सोचने लगा, ओह, दोहरी मार, ऐसे खेल में ही मजा आता है मुझे। ताकी के दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपटे, लेकिन नागराज ने एक साथ दोनों को पकड़ लिया और बोला, धरती को अभी नागराज की जरूरत है शैतान। ताकी फर्श पर कलाबाजी खा गया। नागराज सोचने लगा, ओह, अगर इसने 2-4 पलटियां और लगा ली तो मेरी पसलियों का सूरमा बन जाएगा। ताकी ने जहरीली फुंकार छोड़ दी। नागराज ने सोचा, उफ, मेरा दम घुटता जा रहा है और इस चैम्बर की गर्मी। और दूसरे ही पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेहद हैरत अंगेज कारनामा होते देखा। प्रोफेसर नागमणि बोले, अरे यह क्या, नागराज ने अपना रूप बदल लिया, इच्छाधारी नागराज। नागराज ने ताकी से कहा, तुम्हारा पाला इस बार नागराज से नहीं, इच्छाधारी नागराज से पड़ा है प्यारे। नागराज ने ताकी के दोनों हाथ कंधों से उखाड़ फेंके। तत्पश्चात नागराज ने ताकी को हवा में उठा लिया और बोला, तुम्हें हल्की सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं है ना। नागराज ने ताकी को शीशे की दीवार पर खींच मारा। ताकी का शरीर टावर के नीचे खाई में गिरने लगा। नागराज ने सोचा, अब तुम्हारा नंबर है नागमणि और नागदंत, तुम्हें तो मैं जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाऊंगा। नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे की ओर बने गोल केबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि यह दृश्य देखकर चौंक गया और बोला, उसने ताकी को मार दिया है, उसके भीतर इच्छा शक्ति का संचार हो चुका है। उफ, मैं तो भूल ही गया था कि आज ही नागराज इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बन जाएगा। भागो नागदंत, जान बचाओ। मैंने इस टावर का डायनामाइट इलेक्ट्रिक बटन दबा दिया है। कुछ ही देर में यह टावर भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी पल नागदंत के जिस्म से नागानंद बेहद तेजी के साथ बाहर निकला। नागदंत ने कहा, उफ, यह क्या। नागमणि के मस्तक पर नागानंद ने वार किया। यह देखते ही नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका और बोला, नहीं आका नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। नागमणि ने कहा, आह, अब मैं नहीं बचूंगा। नागदंत ने पागलों के समान नागमणि के मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। नागमणि ने कहा, मैं नहीं बचूंगा नाग, आह, जीवन भर सांप और भयानक विषों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से, आह। नागदंत ने कहा, नहीं आका। नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने उसे हवा में उछाल फेंका। नागराज ने कहा, नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में न जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे, उसका मरना आवश्यक है नागदंत। नागदंत बोला, तुमने मेरे आका को मार डाला। नागराज बोला, हाँ, और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जाकर कैद करूंगा, जहां से तुम चाहो भी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। नागराज ने नागदंत को टावर से नीचे फेंक दिया। नागराज ने सोचा, मुझे भी यह टावर तुरंत छोड़ना होगा। गिरते हुए नागदंत ने सोचा, उफ, नाग रस्सी का प्रयोग करूं, अन्यथा नीचे गिरने पर मेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। नागदंत नाग रस्सी पर लटक गया। टावर से कूदकर नागराज भी नाग रस्सी पर झूल गया। इसी पल एक भयानक विस्फोट के बाद टावर टुकड़ों में बिखर गया। नागराज ने सर्प रस्सी पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया और बोला, नागदंत, तुमने मेरा नाम लेकर लोगों में बहुत आतंक फैलाया है। अब तुझे अपने वायदे के अनुसार टीवी स्टेशन ले चलूंगा। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की और सोचने लगा, अभी मुझे भाग निकलना चाहिए। लेकिन देखते ही देखते नागराज ने नाग रस्सी का प्रयोग कर उसे पकड़ लिया और बोला, भागता कहाँ है बेटे नागदंत। फिर नागराज ने उसे उठने नहीं दिया। नागराज की वह मार इतनी शक्तिशाली थी कि अगर कोई दूसरा होता तो उसकी गर्दन छाती में घुस जाती, लेकिन नागदंत केवल बेहोश हो गया था।
बेहोश नागदंत को उठाकर नागराज सोचने लगा, अभी दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ होगा। फिर नागराज ने दूरदर्शन के कार्यक्रम में पहुंचकर कहा, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया है दोस्तों। यही है नागदंत, जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माणकर्ता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसे विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वो दूरदर्शन को घेरने की चेष्टा मत करें, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज का मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर दौड़ गई। वह बोले, वाह, आखिर नागराज ने अपने माथे पर लगा कलंक धो ही डाला। मैं तो पहले ही समझ गया था कि नागराज ऐसा नहीं कर सकता। यह जरूर किसी शैतान का काम है। नागराज, यू आर ग्रेट। बच्चे खुशी से उछल पड़े। नागराज सुपर हीरो, यू आर रियली सुपर हीरो नागराज। जहां नागराज का पुतला जलाया था, वहीं नागराज का एक दिन अभिनंदन भी करेंगे। और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। उसने सोचा, नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में भी अब कोई नहीं आने वाला, इसलिए अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। तो यह थी नागराज सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।